खबर है यूपी से जहां पेंशन बहाली की मांग को लेकर संगठनों ने निकाली बाइक रैली। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार शाम को कंपनी बाग से सैकड़ों बाइक से निकला जुलूस शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए अंबेडकर चौराहे पर आकर समाप्त हुआ। एसडीएम को मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया। कहने को बाइक जुलूस को 100 संगठनों जिसमें मसीस, यूपी मेडिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ समेत अन्य का समर्थन था। इसका आह्वान प्रदेश स्तर से किया गया था, लेकिन सबसे अधिक संख्या टीचरों की रही। कंपनी बाग से निकला बाइक जुलूस मीरा भवन, भंगवाचुंगी चौक, सदर मोड़, राजपाल चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहे पर आकर खत्म हुआ। इस मौके पर तमाम शिक्षक और उनके नेता मौजूद थे। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। दूर हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें है, हमें है, हमें है, आवाज दो, हमें है। होश में आओ, होश में आओ। खबर है राजस्थान से, जहां पीसीसी कार्यालय में मौन जुलूस निकाला गया। जी हां, खबर है राजस्थान के जयपुर से, जहां जिला कलेक्ट्रेट बनी पार्क पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुए जुल्म और अन्यायों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में जयपुर शहर जिला कांग्रेस जयपुर द्वारा कलेक्ट्रेट से होते हुए पीसीसी कार्यालय में मौन जुलूस निकाला गया। देखिए सोडाला से नीना वर्मा की यह रिपोर्ट। पहले बात हुई और इन्होंने इतने कम समय में आप सबको आह्वान किया और जो उत्साह आप में है वो एक संदेश है दिल्ली की हुकूमत को, क्योंकि आज लिखने में जितना दम है वो लिख रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ करके कि दबाव में है मोदी और मोदी मीडिया लिख रहे हैं आर्टिकल और पूरा देश समझ रहा है हो क्या रहा है। और हद हो गई लखीमपुर खीरी में, तो दिन दहाड़े जो घटना हुई है कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, इतनी बड़ी 8 लोग मारे गए हैं। अभी प्रियंका जी का मैं वीडियो सुन रहा था रास्ते के अंदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कैसे कुचला जा रहा है गाड़ी से लोगों को दिखाया गया। उसके बाद में क्या सबूत की जरूरत है? भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति है। अभी आप किसान की बात को सुनिए, उस बात को सुनने के बजाय किसान को गाड़ी से केंद्र के मंत्री के बेटे के द्वारा कुचला गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके
कि जैसे को तैसा आप लाठी चलाइए, लठ चलाइए और किसानों का मुकाबला कीजिए। इससे बड़ा अराजकता का, इससे बड़ा अन्याय का, अत्याचार का कोई शासन अंग्रेजों के समय में भी नहीं था। जैसा अत्याचार और अन्याय आज की तारीख में मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है। आज पूरे जिला कांग्रेस कमेटियों में जिला कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हमने भी यहाँ घेराव किया। सुबह सुबह ये कार्यक्रम 10:30 बजे के लगभग बना कि हमें एक मौन जुलूस भी ऐसे जघन्य जो कांड किया है केंद्र के मंत्रियों के द्वारा मोदी जी और योगी जी के इशारे के ऊपर किसानों की हत्या की गई है, तो हम एक मौन जुलूस निकालें। जब मौन जुलूस निकालने का कार्यक्रम बना तो पहले शहीद स्मारक का था, लेकिन वहाँ कुछ लोग धरने पे बैठे थे, तो हमने समझा कि भाई अव्यवस्था नहीं हो, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आनंद फानंद में यहाँ पर आए हम लोग। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मैं आश्वस्त हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट के लिए ऐसे अवसर पर आना चाहूँगा। मैं मीडिया के भाइयों को भी माफ़ी चाहता हूँ कि असुविधा हुई, आपको न पानी की व्यवस्था आप कर सके, न आपके लिए अब छाया की व्यवस्था कर सके, लेकिन आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न टूटने वाले हैं। आप किसी भी तरीके से कितना भी जुल्म कर लीजिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी किसान के साथ में रहेगी। जिन किसानों को मारा गया है उनको जब तक न्याय नहीं मिले, जिन किसानों की मांग है 3 काले कानून वापस लेने की, वो जब तक उसके ऊपर सुनवाई करके फैसला नहीं हो और प्रियंका गांधी जी को बाइज्जत रिहा नहीं किया जाए, उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाए, तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन किसान के साथ में अत्याचार अन्याय नहीं होने देंगे। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काले कानून जो किसान ने कभी नहीं चाहे, किसान संगठन ने कभी नहीं चाहे, ये 3 काले कानून लाए गए और किसान की जमीन के ऊपर, उसकी उपज के ऊपर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब 10 महीने से किसान अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए मोदी सरकार को गुजारिश कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी उनकी किसान की बात नहीं सुनते। लखीमपुर में जिस प्रकार से मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके और किसानों की हत्या की है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। आज 3-4 दिन के बाद में भी न मोदी जी इस पे बोल रहे हैं, न अमित शाह जी बोल रहे हैं, न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बोल रहे हैं। किसानों को मारा जा रहा है, अन्नदाता को कुचला जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। मवाली, अफगानिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं चोर लुटेरे क्या क्या कहा जा रहा है। और जब किसान को कुचला गया, मारा गया, तो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए शहीद हो गई, उनकी पोती और राजीव गांधी जी की बेटी हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जब किसान की आवाज बनकर के उत्तर प्रदेश में जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस के द्वारा बिना किसी वारंट के, बिना किसी कानून के उनको रोका गया, उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। महिला होते हुए भी कानून तोड़ करके पुलिस के पुरुष अधिकारियों के द्वारा उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया गया, किडनैप तक करके उनको दूसरी जगह ले जाया गया। हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी को धक्के मार करके मुक्के मारे गए और प्रियंका जी को ऐसी जगह पर वहां गिरफ्तार करके ले जाया गया जहां न टॉयलेट है, न पानी है, न सफाई है। मैं समझता हूं इस प्रकार का शासन हिटलर के जमाने में भी नहीं होता था। जो किसान के संविधान के तहत अपनी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी की नेता बात कर रही है। खबर उत्तराखंड से जहां जिला न्यायाधीश ने किया भूमि का निरीक्षण। जहां खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में न्यायिका भवन के स्थायी निर्माण हेतु जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खीमाल ने ग्राम चकरपुर व दियोहरी में भूमि का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बाजपुर दीवानी न्यायालय के स्थायी भवन निर्माण को लेकर जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह की खीमाल व जिला सचिव अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम चकरपुर व दियोहरी में भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी कार्यालय को तहसील परिसर में स्थानांतरण करने को जिला न्यायाधीश प्रेम सिंह खीमाल से मांग की। जिला सचिव अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायिका भवन के स्थायी निर्माण हेतु भूमि का सर्वे किया जा रहा है। न्यायिका भवन हेतु ऐसी भूमि का चयन किया जाना है जिसमें कोई विवाद ना हो। उन्होंने बताया कि जल्द ही न्यायिका भवन के स्थायी निर्माण के लिए भूमि का चयन कर जिला न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करेंगे। स्थायी न्यायिका भवन के बनने से लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकेगा। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। और उसे अगर न्यायालय कार्य या न्यायालय भवन के लिए योग्य पाया जाता है तो उसका प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा भेजा जाएगा ताकि शीघ्र अतिशीघ्र न्यायालय का अपना भवन का निर्माण हो सके और बाजपुर में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। इस दिशा में भूमि चाहिए जिस पे कोई मुकदमेबाजी ना हो, जो लिटिगेंट के लिए भी आसान हो, पीठासीन अधिकारी के लिए भी आसानी हो और बार संघ के लिए भी आसानी हो। साथ साथ में भूमि इतनी होनी चाहिए जितने में हम अपना कार्य न्यायिक कार्य कर सके। तो कहीं पे भूमि में यदि कोई भी कमी है और हमारे अनुकूल नहीं है, कार्य के अनुकूल नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसी दशा में उस भूमि को हम चयनित नहीं कर सकते। क्या मेरे पास नहीं है जो है वो सारा हम रिपोर्ट लेते हैं प्रशासन से ही और प्रशासन हमें वही भूमि देगा जो पूरी तरह से पाक साफ होगी। अगली खबर भी आ रही है उत्तराखंड से जहां 3 कृषि कानून को लेकर किसानों ने फूका पुतला। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के थाना केला खेड़ा के अंतर्गत गांव रामनगर में किसानों ने बीते दिनों हुई घटना लखीमपुर को लेकर तथा 3 कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी की और मोदी सरकार का पुतला फूका। शाम के बाद कई किसान एकत्र होकर रामनगर चौराहे पर मोदी सरकार का पुतला फूका, जमकर नारेबाजी की, जिसमें कृषि कानून वापस लो के नारे लगाए गए। देखिए केला खेड़ा से विक्की सिंह की यह खास रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ? जैसा कि ये आज जो आपने प्रदर्शन किया है, किस चीज़ को लेकर किया है? ये भारत सरकार ने जो किसानों पर काले कानून थोपे हैं, उन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हम सब किसानों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। जो भारत सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तानाशाही कर रही है, शरेआम गुंडागर्दी पे तारू है, उसके खिलाफ आज ये किसानों ने यहाँ सबने एक होकर प्रदर्शन किया है। जी ठीक। खबर है मध्य प्रदेश से जहां नवरात्रि पर्व को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र में नवरात्रि पर्व पर व दशहरा पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पर्व पर सभी तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने नगर वासियों से अपील कर निर्देश दिए कि शासन द्वारा गाइडलाइन का पालन करते हुए उक्त त्योहारों को भाईचारे से मनाए। बैठक में एसडीओपी सुश्री रूपरेखा यादव व थाना प्रभारी पिंकी सिसोदिया की मौजूदगी में संपूर्ण हुई। वही नगर वासियों ने बैठक में नवरात्रि पर्व को लेकर अलग अलग सुझाव भी दिए। इस दौरान जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पांडु सोलंकी, जनपद उपाध्यक्ष दिलू मालवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी, परसराम भावसार, लखन भावसार, बाबूलाल वर्मा, सावन चौहान सहित नगर वासी मौजूद रहे। देखे लकी गोले की यह रिपोर्ट। को लेकर
शांति समिति की बैठक पाटी थाने पर आयोजित की गई। इसमें एसडीपी मैडम भी आई थी, थाना प्रभारी मैडम थी, हमारे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पांडु भाई थे और सभी ग्राम के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में रखी गई। इसमें हमारे द्वारा ये मांगे रखी गई कि फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था रहे और गांव-गांव में जो गरबों का वगैरह का आयोजन होगा वो शांति से बने, इसके लिए पेट्रोलिंग पुलिस लगातार करती रहे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। साथ ही विगत दिनों हमारे बोकराटा नाले पर एक हमारे पार्टी के युवा ट्रैक्टर सहित बह गया था, उसके लिए भी मैंने एसडीपी मैडम के समक्ष मांगे रखी है कि सभी दूर जहाँ पर नदी नाले हैं वहाँ पर संकेतक लगवाएं एमपीआरडीसी को कहकर। साथ ही जहाँ स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वहाँ भी रेडियम वाले संकेतक लगाएं ताकि जो भी स्पीड में बाइक या बड़ी गाड़ी आती है तो उसका संतुलन न बिगड़े और कोई